हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम लिंकशर्ट। जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, लिंकशर्ट पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी। लगभग 8 बज चुके थे और काफ़ी थक भी गए थे। और सबसे मुश्किल काम था इस रिमोट विलेज में एक होम स्टे खोजना। होम स्टे खोजते 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 काफ़ी दूर आगे तक निकल के आ गए थे हम। फिर हमें मिला एक निर्मला होम स्टे और अपना नाइट हमने वहाँ पे स्टे किया। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, यही है निर्मला होम स्टे। और सुबह का नज़ारा ये पूरे लिंकशर्ट विलेज का कुछ इस तरह से है। आपको दिखाते हैं एक बार कैमरा के दूसरे एंगल से। सो गाइज, अब यहाँ से निकलने का समय हो गया है। बैग की पैकिंग शुरू कर दी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। और यहाँ से कम एक सबसे पहले एक पास आएगा, उस पास से वो रास्ता टर्न कर जाता है पादुम के लिए। तो लगभग 15 या 16 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा और 15-16 किलोमीटर के बाद ही वो रास्ता हमें मिल पाएगा। तो लगभग आज का जो हमारा डिस्टेंस है पादुम का, वो 90 किलोमीटर के आसपास है। और उसमें से कम 60 किलोमीटर का जो रास्ता है वो टोटली ऑफ रोड है। तो आज भी समय लगने वाला है ठीक ठाक। गाइस, ये है वो होम स्टे जहाँ पे हमने स्टे किया था। और उसके पीछे ये देखो खूबसूरत नज़ारा, कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, वाह। और सामने है यहाँ की मॉन्स्ट्री और नेटवर्क के लिए टावर भी लगा हुआ है। ये भगवान बुद्ध का स्टैचू, क्या खूबसूरत है नज़ारा सुबह सुबह इस लिंकशर्ट गाँव का। और यहाँ पे घर काफ़ी दूर दूर बने हुए हैं। एक ऐसे इधर बना हुआ है, एक ऐसे इधर बना हुआ है, इधर बना हुआ है। और यहाँ नीचे भी देख लो, दूर दूर बने हुए हैं घर। यहाँ पे जो घर दूर दूर बने थे, यही कारण था कि
यहाँ पर रात में होम स्टे ढूंढना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फाइनली हमें होम स्टे मिल ही गया। तो चलो चलते हैं, करते हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना बैग पैक करते हैं। मिलते हैं उसके बाद आपको सीधा मोटो ब्लॉग में। ओह काट रही यार, मेरे को भी लेना। डर रही हो, डर रही हो। जी बिल्ली चाहिए तो लेके जाओ। कुछ ऐसा रास्ता था रात में, और निकल गए यहाँ से। अभी लगभग 14 किलोमीटर जाना है। वो वहाँ टॉप तक मुरगुमला एक जगह है, वहीं से टर्न होगा रास्ता पदुम के लिए। उसके बाद वहाँ से डाउन द हिल जाएंगे। अभी तो पूरे रास्ते चढ़ाई देखने को मिलेगी। और यहाँ देखो, ये देखो गधे। भेड़ें। यहाँ पर आगे एक वाटर क्रॉसिंग छोटी सी। नाइट में इसमें पानी ज़्यादा था, अभी रात में बर्फ़ जम जाती है तो पानी कम होता है। अभी इसमें पानी कम है। ये सारे रास्ते खोदे हुए हैं, बनाए हुए हैं, और धीरे धीरे 1-2 साल में ये रास्ते भी बन जाएंगे पक्के। छोटे छोटे बच्चे जाते हुए स्कूल। बाय 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 बाय। यहाँ पर एक स्कूल है, उस स्कूल में ये बच्चे पढ़ते हैं। और वो देखो सामने मुंशी और भगवान बुद्ध का स्टेचू। ये पत्थर भी इन पत्थरों के कारण रुका हुआ है, नहीं तो ये नीचे आता है। ये देखो पानी आ रहा है ऊपर से। क्या नज़ारा है सुबह का, जबरदस्त। ये देखो, रुक कर दिखाता हूँ। ये देखो दूर दूर तक का नज़ारा। वो है सामने गेस्ट हाउस जिसमें हमने स्टे किया था। यहाँ घर देखो कितनी दूर दूर बने हुए हैं, और दूर दूर घर बने होने के कारण लाइट अलग अलग दिखाई दे रही थी नाइट में। आ गया हूँ अब इस मस्जिद के बिल्कुल नज़दीक। ये सामने का मस्जिद और सामने भगवान बुद्ध जी का स्टैचू। और यहाँ से दिखाई दिया ये भगवान बुद्ध का स्टैचू, और उस तरफ ये है मोनेस्ट्री यहाँ की। और ऊपर से नज़ारा बाहर का, ये है खूबसूरत नज़ारा। वाह। ये लिंकशर्ट जाने वाला रास्ता भी बहुत ख़तरनाक है, और ऑफ रोड है पूरा। रात के समय बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा नहीं सका, तो चलो अब आपको दिखा देते हैं ये ख़तरनाक वाला नज़ारा। ये देखो कैसे ये रास्ते हैं, ख़राब रास्ते हैं बिल्कुल, टोटली ऑफ रोड। ओहो, ये देखो वो है सामने लिंकशर्ट विलेज। कैसे अलग अलग घर बने हुए हैं,
एक साथ घर नहीं बने हुए, अलग अलग बने हुए हैं। और घरों के साथ ही ये जो ज़मीन है इनकी, उसमें ये खेती बाड़ी करते हैं। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है इस लिंकशेड विलेज का। होम स्टे यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है, 3-4 होम स्टे हैं यहाँ पर, लेकिन ऑफ सीज़न चल रहा था तो हमें इजीली तो नहीं कह सकते, थोड़ा मशक्क़त तो करनी पड़ी। लेकिन जिस होम स्टे में हम गए वो खाली था उस समय। बाद में उसमें एक थार में 3 लोग और आए, फिर कुछ मोटर बाइक वाले भी आए थे, वो पता नहीं कहाँ मुड़ गए, वो दूसरे होम स्टे में चले गए। तो टोटल हम 5 लोग ही उस होम स्टे में रात में रुके हुए थे। ओहो, अभी देखो ये कैसे जाना है, सर ऐसे एक बार घूमना है, इधर फिर उधर। तीसरी बार जब घूमेंगे तो वो ऊपर जहाँ पे है वहाँ पे मुरगुमला, वहाँ से टर्न कटेगा। यहाँ काफ़ी पास हैं छोटे छोटे, और हमने काफ़ी पास कल की डेट में पूरे किए हैं। कल की डेट में वो 2 पास सिंगेला और सिसेला, इनके नाम तो मशहूर हैं, लेकिन ये बाकी जो पास हैं इनके नाम मुझे ना पता थे और ना मैंने देखे, क्योंकि रात में दिखाई भी नहीं दिए ये। लेकिन हमने सच में कल 4 पास पार किए हैं, 4 पास। सच में कल का डिस्टेंस तो 228 किलोमीटर का था, लेकिन बहुत ही थकाने वाला था। इतना तो हम हालने से चुसूल तक नहीं थके जितना इस ऑफ रोड ने हमारी ऐसी तैसी करी। चलो देर आए दुरुस्त आए, फाइनली लिंकशेड पहुंच ही गए। और ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। लिंकशेड में हमने ये खूबसूरत नज़ारे भी देखे। वाह भी वाह, ये देखो पहाड़ों के नज़ारे, क्या ज़बरदस्त है नज़ारे। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं मिलेंगी। कहाँ कहाँ रास्ते काट काट के कैसे कैसे घर बनाए हुए हैं, और उन घरों में लोग रह रहे हैं, और कहाँ कहाँ हम पहुँच चुके हैं। एक बार रुक के दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखो क्या नज़ारा है। वाह भी वाह, मून देखो कैसे चमक रहा है, बिल्कुल स्काई बिल्कुल क्लियर है। वाह, चलो जी चलते रहते हैं आराम से। हो कितना खूबसूरत नज़ारा, वो भी सुबह सुबह का। धूप बहुत तेज़ है जिसके कारण शरीर में गर्मी आ रही है, जो यहाँ की ठंड है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। हो खतरनाक चढ़ाइयाँ। जब ये रास्ते बन जाएंगे कितनी सुविधा हो जाएगी इन गांव वालों को। वाह वाह वाह। गाइस एक टर्न है जहाँ से एक रास्ता ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा और एक सीधा निकल जाएगा, और ये सीधा वाला रास्ता है, यही रास्ता जाएगा सीधा पादुमवाली की तरफ। हाँ, ये मुरगुमला पास है, मुरगुमला पास। और ये सारा बहुत ही खतरनाक वाला ऑफ रोड है। सामने कुछ बाइकर्स खड़े भी हैं यहाँ पर, और ये काफ़ी टफ रास्ता है, बहुत ज़्यादा टफ रास्ता है। अब हमें सीधा डाउन द हिल जाना है, और देख सकते हो ये कैसे जाना है हमें डाउन द हिल। वो देखो कुछ इस तरीके से डाउन द हिल जाना है ना खतरनाक रास्ता। और यहाँ पे सोचो चढ़ाई में अच्छी बाइक्स की बैंड बन जाती है। चलो आ जाओ। यहाँ पर अपनी बाइक की ब्रेक और इंजन ब्रेक का पूरा इस्तेमाल करूँगा। ये देखो, ओहो हो, बहुत ही खतरनाक वाला रास्ता है। यहाँ पर तो मोशन बना रहना चाहिए, और एक गाड़ी जितनी जगह है, अगर सामने से गाड़ी आ गई ना तो भाई साहब पास कहाँ दोगे। जो चढ़ाई चढ़ रहा है उसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, जो उतर रहा है वो तो फिर भी आराम से आ जाएगा, लेकिन जो चढ़ रहा है ना उसकी बहुत ऐसी तैसी होगी। जितना आराम से उतार सकता हूँ उतना आराम से उतारता हूँ। ये वाला पैच जो है ना नीचे से लेकर ऊपर तक का, ये बहुत ख़तरनाक है। चढ़ाई भी ज़बरदस्त है, और इसमें होता है असली एडवेंचर। यहाँ पे पता लगेगा आपको अपनी बाइक के बारे में कि आपकी बाइक कितनी ताकत ले पा रही है। अब ये देखो कैसे रास्ता है खतरनाक वाला, उतरेंगे। ओहो हो,
अगर ये जंस्कार वाली साइड से आते तो भी मज़ा आता, क्योंकि ऐसे एडवेंचर में चलाने का तो अपना ही मज़ा है। और मुझे पसंद भी है ये रास्ता इस तरह का जिसमें एडवेंचर ना हो। प्लेन रास्ते पे ट्रैवल कर लिया तो उसका क्या फ़ायदा। चलो जी, चलते रहते हैं। और ये देखो घास कैसी उगी हुई है यहाँ पे, कितने सुंदर कलर लग रहे हैं इसके तो यार। वाह वही वाह, ये देखो डेंजरस रास्ता है यार, वाह। ओहो हो, क्या खूबसूरत पहाड़। ओहो हो, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल और सो डेंजरस। आसान नहीं है। ओहो हो, धीरे धीरे चलते हैं और पहुंचते हैं उस जंक्शन पॉइंट की तरफ जहां से एक रास्ता कटता है लिंकशेड के लिए, एक रास्ता जा रहा है निराक के लिए और एक रास्ता पादुम के लिए। नीचे आकर एक टी पॉइंट आएगा, वहां से हमने रास्ता लेना है पादुम के लिए राइट साइड में। बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त और ख़तरनाक ये रास्ता। हो, मजाक नहीं है, यहाँ पर तो चढ़ाई ज़बरदस्त रहेगी। यहाँ तो भाई साहब सच में टफ है, आसान नहीं है। हो, आगे मोड़ है और मोड़ में सारा रोड ख़राब है। मोड़ पे देखो रास्ता कैसे ख़राब है। चढ़ाई चढ़ना आसान है लेकिन उतरना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। हो। पहले ये रास्ता नहीं होगा तो ये लिंकशेड से लोग जाते कैसे होंगे पादुम की तरफ को, पैदल। ओहो, ओ भाई साहब, क्या है ये रास्ता है, बहुत है ख़तरनाक। ओहो, यहाँ पर पहला गियर कर लेते हैं। ओहो, बहुत ही ख़तरनाक वाली उतराई है। तभी बाइकर्स फंसे थे कल, वो बता रहे थे थार वाले कि आगे बाइकर्स फंस गए, पीछे उनकी कार फंस गई। पता नहीं कैसे खींच कर लेकर आए हैं वो इस चढ़ाई में। और यहाँ पे मोशन टूटना नहीं चाहिए आप लोगों का। अगर मोशन टूट गया ना तो आएगी आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत। और बाइक यहाँ पर लेगी नहीं आपकी पावर। ओहो, इंजन ब्रेकिंग चलते रहने देते हैं साथ में, वही बचाव है। आर्म ब्रेक्स तो गर्म हो जाएंगे अगर लगातार वही चलाता रहूँगा। इंजन ब्रेकिंग का भी यूज़ करते रहना चाहिए। ओहो हो, वो देखो कर्व्स कितने ख़तरनाक वाले कर्व। ओ तेरी की, यहाँ आता है पानी बह बह कर ऊपर से, ये देखो। ओहो, आराम से, बहुत नीचे तक जाना है। कम से कम 10 से 15 किलोमीटर होना चाहिए उतराई। अगर जंस्कार वाली साइड से आते ना तो ये एडवेंचर भी हमें देखने को मिलता। लेकिन एनीवे कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे इस एडवेंचर को देखने। तब तक शायद ये रास्ते भी बन चुके हों। ओहो, क्या खतरनाक वाला रास्ता है। ओहो, तब तक आप देखिए इस खतरनाक वाले रास्ते का एक ब्यूटीफुल हाइपरलैप शॉट म्यूजिक के साथ। गाइस कुछ ये रास्ता है, इस तरह ये ख़तरनाक वाले पहाड़ से होता हुआ और इस तरह ये जाएगा। ये देख रहे हो कितना ख़तरनाक ये रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा टफ है, चढ़ाई चढ़ना भी और उतरना भी।
और पहाड़ देखो कितने खतरनाक, वाह भी वाह। ओहो। और ये देखो कुछ इस तरह का रास्ता है और ब्रेक करके बिल्कुल लाना पड़ता है, धीरे धीरे आराम आराम से। कितनी स्टीप ये उतराई है, ये देखो। ओहो कितनी स्टीप उतराई है। ओहो आराम से यहाँ इग्निशन ऑफ कर लेता हूँ और फिर चलते हैं धीरे धीरे। ओहो हो, इंजन की ब्रेकिंग भी इस्तेमाल होती रहेगी थोड़ी थोड़ी। ओहो हो, क्या ज़बरदस्त ये रास्ता है। ओहो हो, कितनी ख़तरनाक उतराई थी ये, सच में बहुत ज़बरदस्त। देखने से लग नहीं रहा होगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। ओहो हो, सच में अगर रात में यहाँ पे कोई फंस जाए ना भाई साहब, लेनी देनी हो जाएगी इसकी। चढ़ाई चढ़ने में तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, उतरने में ये हालत हो रही है तो सोचो चढ़ाई चढ़ने में क्या हालत होगी। ओहो हो, कितनी खतरनाक वाली उतराई है। ओहो हो, और ये देख रहे हो रास्ता, ये है रास्ता, खराब है रास्ता बिल्कुल ये। ओहो हो, कैसे बाइक यहाँ पर मोशन ले पाएगी। ओहो हो, पूरा टूटा हुआ खराब रास्ता है ये। ओहो हो, ओहो ये देखो आराम से। ओहो हो, बहुत ही टफ रास्ता है ये। ओहो हो, ये 10-15 किलोमीटर जो है ना ये बहुत ख़तरनाक निकलेंगे। ओहो हो, ओहो हो, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया आज भी एडवेंचर करने का। ओहो, ब्रेकिंग इस्तेमाल करते रहिए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ चलेंगी, इंजन की और बाइक की भी। ओहो हो, वाकई में बहुत ही डेंजरस ये रास्ता है, और जितना डेंजरस ये रास्ता है उतना डेंजरस ये आसपास की जगह है। ओहो हो, और सामने एक शॉर्टकट है, एक ऊपर से जाकर है। कौन सा रास्ता लेना है ये वहीं जाकर देखता हूँ भाई साहब। ओहो हो, क्या खतरनाक रास्ते में फंस गए आज तो। धीरे धीरे, ये ऊपर वाला रास्ता कहीं और जा रहा है, नीचे ही जाना है हमें, बस कहीं फंसे ना। ये देखो रास्ता, टूटा हुआ रास्ता, पूरा पूरा खतरनाक वाला ऑफ रोड। ओहो हो, एक वीडियो में देखा था मैंने, यहाँ पर धक्के लग रहे थे बाइकों को। ओहो हो, अच्छा ये वाला रास्ता मिला रहे हैं उधर लिंगशट गांव से। ओके, ओहो हो, सारा रास्ता टूटा हुआ है, कितनी आराम से चलाऊं। ओहो हो, ओहो हो, इतने आराम आराम से ये निकाली जाएगी यहाँ से रास्ते में से कि पूछो मत। यहाँ से रिस्क नहीं लेना मैंने, कुछ ज़्यादा ही स्टीप है, थोड़ा घूम के आ जाते हैं तो वो ज़्यादा ठीक है। ओहो, फाइनली काफ़ी नीचे आ गया हूँ मैं, अभी तो और नीचे जाना है। किस तरह के ये रास्ते हैं। हो, एक बात को ध्यान रखना, अगर इस रास्ते से आ रहे हो ना और डाउन द हिल जा रहे हो तो ब्रेक्स आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी ब्रेक ठीक नहीं है भाई साहब, ख़तरनाक वाला रास्ता है, कुछ भी हो सकता है। ये देखो, फर्स्ट गियर करके इंजन की ब्रेकिंग साथ में इस्तेमाल करके ही उतार रहा हूँ मैं बाइक को। ओहो हो, कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है ये रास्ता। आराम से चलते हैं, और सारा जोर ना इस समय कंधों पर आ रहा है, कंधों पर।
और कलाइयों पे भी बहुत पूरा जोर है। कलाइयाँ दर्द करनी शुरू कर गई। अभी कितने देर हुए हमें चलते हुए कोई हैं, मुश्किल से आधा पौना घंटा नहीं हुआ है और हालत देख लो रास्ते की। हो। आराम से, कितनी स्टीप उतराई है यार। चढ़ाई में क्या हालत होती होगी बाइक की। ओहो हो। ओहो, पहले गियर पे ही चल रहा हूँ और आप लोग समझ सकते हो कितनी स्टीप ये उतराई है। 10 से 12 की स्पीड है मेरी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा रिस्क भी है। ब्रेक ना लगी ना तो भाई साहब आपकी वो हालत होगी ना कि आप याद रखोगे। जैसे प्लेन रास्ता आ रहा है, थोड़ी सी शांति से मिल रही है, कलाइयों को भी आराम मिल रहा है। जैसे स्टीप उतराई आ रही है, सारा का सारा जोर कलाइयों पे और कंधों पे पड़ रहा है। ओहो हो। अब थोड़ा सा सही सा है, ऊपर तो बहुत बुरी हालत थी रास्ते की। आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है देखने के लिए। आदम से आते हुए ये मुरगुमला का जो रास्ता है ना, भाई साहब आपकी जान निकाल देगा, उतराई में भी और चढ़ाई में भी, दोनों तरफ से ये आपकी हालत ख़राब कर देगा। यही रास्ता मैंने देखा था वीडियो में, जो मुझे फाइनली मिल ही गया। बस ये एडवेंचर रह गया कि इस रास्ते से मैं आया नहीं, चढ़ाई नहीं चढ़ी। इस चीते ने, क्या होता चीते के साथ, चढ़ जाता आराम आराम से रुक रुक के तो चढ़ाई देते। ओहो हो। ये देखो पूरा रास्ता ख़राब है, कहाँ से निकलोगे आप। खतरनाक और डेंजरस रास्ता। ओहो हो। ओ तेरी की। ओहो हो, कितना डीप स्लोप है, कितना तगड़ा ग्रेडियंट है यार ये तो। ओहो हो। ओहो हो। कंधों की ऐसी तैसी और कलाइयों की ऐसी तैसी हो गई है। आगे भी एकदम स्टीप स्लोप आया है, आगे भी देखो कितना। ओहो हो। मज़ा आ गया, अभी मज़ा आ गया। कुछ भी हो, एडवेंचर पूरा हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एडवेंचर नहीं हो रहा, एडवेंचर पूरा हो रहा है और मज़ा आ रहा है सच में। ओहो, अब थोड़ा सा प्लेन रास्ता मिला। ओहो, गाड़ी न्यूट्रल हो गई थी। मैं भी कहूँ फ्री क्यों भाग रही है गाड़ी। इंजन की ब्रेकिंग तो इस्तेमाल नहीं हो पा रही। भाई बहुत ज़बरदस्त रास्ता है। ओहो, इस ज़बरदस्त रास्ते में तो हालत ख़राब कर दी आज। मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी गोप्रो को बंद करने का, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सीन है ना, ये आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा मैं। इस रास्ते ने तो नुरबुला टॉप को भी पीछे छोड़ दिया। इस बारी तो नुरबुला टॉप तो बहुत ही इजी क्रॉस हुआ, बहुत ज़्यादा इजी। लेकिन यहाँ तो उतरने में इतना ही कष्ट हो रहा है, तो चढ़ने में आपकी बाइक की क्या हालत होगी ये आप खुद समझ जाओ। अब यहाँ पे ये रास्ता ख़राब है, तो इस तरफ हो जाते हैं। ओहो हो। उधर देखो, ये सारा रास्ता पानी आने की वजह से ख़राब हो गया है। अब यहाँ से कहाँ से निकला जाए, बीच में से ही निकलना पड़ेगा और आराम आराम से निकल जाते हैं इस तरफ को। ओहो हो, ये सारा रास्ता ख़राब हो गया। देखो कहाँ से निकलेगी बाइक और कहाँ से मोशन बन पाएगा बाइक का। भाई साहब सच में कल उन बाइकर्स की जो ऐसी तैसी हुई होगी ना, समझ सकता हूँ मैं। 4x4 इस रास्ते पर व्हीकल जरूर चाहिए। ओहो हो, बहुत ज़्यादा टफ है।
जितना टफ ये रास्ता उतने ख़तरनाक वाले यहाँ के लैंडस्केप। पहाड़ देखो ख़तरनाक वाले। ओहो हो, कितना डाउन द हिल है। ओ तेरी की। ओहो हो। यहाँ पर स्लो कर लेते हैं। इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल भी। ओहो, कितना डीप स्लोप। हो। आज तो ऐसी तैसी हो गई। ओहो, डीप स्लोप। ओहो। ओहो, कितनी बुरी हालत हो गई है इस रास्ते पर। और भाई साहब इंतज़ार कर रहे हैं, पूछते हैं कैसा लगा ये रास्ता। कैसा लगा ये रास्ता? मुझे तो बढ़िया लग रहा तेरी फट गई अच्छी तरह। नहीं स्लो आ रहा है यार, उतराई है तो उतराई में स्लो ही चलेंगे। चढ़ाई होती है फिर तो जितनी मर्जी रेस दे दो। उतराई में तो आराम से चलेंगे। खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। और चढ़ाई में तो और बुरा हाल है भैया। वो वाकई में थार वाले सही कह रहे थे कि बुलेट वाले उनके आगे फंसे हुए थे, वो बाइकर्स। अभी तक का मुझे लगा सबसे खतरनाक डेंजरस में से यही है। ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। यार इतना तो वो कूदने वाला कदम वाला भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात देख, पानी के कारण वो खड्डे पड़ गए बीच में। अभी तो कुछ नहीं, जब मई जून में क्या हालत होता है। हाँ, बहुत बुरी हालत होती होगी यार। ओहो, कितने डीप स्लोप है ये अंदाज़ा गोप्रो में लगता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ही खतरनाक वाला डीप स्लोप है ये देखो। ओहो, बहुत ही खतरनाक वाला रास्ता। ओहो, ये ठीक है, यहाँ पे ठीक है। देखो पानी आया ना, उसके कारण पड़ गए हैं यहाँ पर बीच में खड्डे। अब उसमें आप क्या मोशन बनाओगे अपने व्हीकल का, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, वो फंसेगा ही फंसेगा। और टूटने फूटने का अलग से खतरा। तो इसलिए रिस्क मत लो, आओ आराम से धीरे धीरे, जहाँ रुकने की जगह मिले वहाँ थोड़ी देर बाइक या अपनी कार को या व्हीकल को, जो भी आपके पास व्हीकल है उसको थोड़ा रेस्ट दे दो। ओहो, ओहो, कितनी स्टीप उतराई है। पहले भाई को निकलने देते हैं, उसके बाद चलते हैं खुद। इधर से भी रास्ता था, मुझे लग रहा है वो ख़राब हो गया। अब ये देखो कितनी स्टीप उतराई है यार। ओहो, बहुत स्टीप। वो तेरी की। ये देखो यहाँ से पानी आया ना, और पानी की वजह से इस साइडों से रास्ता कट गया। ये देखो, एक व्हीकल निकलने तक का ही रास्ता है यहाँ पर, और इसकी रिपेयर भी इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। और जब पानी आ रहा होगा ना, तब चढ़ाई चढ़ना और उतरना दोनों बहुत मुश्किल है। चढ़ना तो मैं फिर भी कह सकता हूँ 1% आसान होगा, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है। ये देखो कैसे आएगा यहाँ पर 4 व्हीकल, और वो एक आगे व्हीकल खड़ा हुआ है, उनसे पूछते हैं वहाँ जाकर क्या है उनका प्रोग्राम। ये देखो कितना मोटे मोटे खड्डे पड़े हुए हैं। ओहो, वो गलत ले आए व्हीकल भाई साहब, लगेगी फंसेगी, कैसे निकालोगे इस रास्ते से। ओहो, गलत रास्ता पकड़ लिया उन लोगों ने। वो थार थी उनकी जो निकल गई, ये फंसेगी पक्का, बुरी हालत होगी। और क्लच प्लेटें यहाँ पर ख़राब होने का पूरा चांस है भाई साहब। 4x4 व्हीकल ही चलेगा, जिप्सी वगैरह यहाँ नहीं है भाई साहब, फंसेंगे। ओहो, इंतज़ार कर रहे हैं वो भी किसी के आने का। वो देखो पूछेंगे वो हमारे से, इंतज़ार कर रहे हैं।
हो